तो फिर आप लोग सोचिएगा इतना अच्छा भाषण करके आप साथ में ले आए, उसका तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मंगेश साल्वी का तारीफ कर रहा हूँ। मंगेश साल्वी का तारीफ इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि कोंकण रेलवे के अंदर ऐसे लोगों की जरूरत है, मंगेश साल्वी जैसा बोलने वाले की जरूरत है। और उन्होंने अपने डिपार्टमेंट के बारे में उन्होंने बोलने काम किया। किसी व्यक्ति विशेष को कोई बढ़ावा देने की जरूरत नहीं, किसी व्यक्ति के नाम पे कोई बोलने की जरूरत नहीं। अगर कोई गलत काम करता तो हम सीएमडी को नहीं छोड़ते। ये कटमल जैसी लोग एक दो उंगली वाले मत करिए। मैं ये सोच रहा था कि 2005 से मानेगा में हमारा नेशनल लोग कोंकण रेलवे के अंदर आने का काम हुआ। मैं कॉमेड एक तरफ दिल्ली कॉमेड की तरफ मेरा नजर चला गया। मैं ऐसे चारों तरफ देखता हूँ कौन कहाँ खड़े। फिर मुझे 2003 याद आया। मैं 2003 में इस कोंकण रेलवे के अंदर मान्यता के लिए एमआरओबी को लाने के लिए जो पहला जो दौरा हुआ, वो ये दौरा छोड़ के, पहला वाला दौरा छोड़ के हर समय में कोंकण रेलवे का मिट्टी पे मैं आप लोगों का यूनियन के लिए मैं हमेशा रहा। मैं आज भी आपके साथ में हूँ। मैं आपको कहता हूँ, मैं जब पहली बार जब कंटोली की तरफ से जब चले गया, यही दली साहब हमको याद आया क्योंकि ये कंटोली स्टेशन में स्टेशन मैनेजर हुआ करता था। ये फौजी है, ये बंदूक भी चलाने को आता है। लेकिन उसके बाद में भी उस समय में नेशनल मजदूर जो लाल झंडे की यूनियन के अंदर आने के लिए घबरा रहा था, क्योंकि यहाँ का जो सरकार, यहाँ का जो यूनियन जिस प्रकार से हिटलर शाही जला के रखा था, लोग उस समय में सोचते थे कि लाल झंडे से बात करने से हमारा रफा दफा हो जाएगा, हमारा स्थानांतरण हो जाएगा एक देश से दूसरे जगह से। लेकिन वही यूनियन 2005 को यहाँ जीत के आने के बाद इस कोंकण रेलवे की कर्मचारियों का क्या क्या भला किया, ये कोंकण रेलवे की 2005 से जो लोग काम कर रहा है वो जानता है। मैं फिर से आपको बताने की जरूरत नहीं। 2005 के अंदर, फिर 2007 के अंदर, फिर 2010 के अंदर, फिर 2012 में परिवर्तन की बात करके, अरे बहुत दिन एनआरबी हो गया, कुछ परिवर्तन की जरूरत है, तो आपको देखने को मिलेगा कैसा भला करता। तो परिवर्तन में आने के बाद 2012 से लेकर 2015 तक हमारे कोंकण रेलवे की कर्मचारियों को क्या हाल हुआ, ये भी कोंकण रेलवे की कर्मचारी जानता है। मैं आपको कहता हूँ। लेकिन 2013 में जब मैं नेशनल रेलवे मजदूरों की महामंत्री बना तो मेरा पूरा टीम हमारा मुख्यालय संभालने का काम हुआ। हम लोग, मैं महामंत्री बनने के बाद इतने सारे साल मैं यूनियन के अंदर सेवा करने के बाद, मैं मध्य रेल के 1 लाख के कर्मचारियों के बीच में रह के महामंत्री बनने के बाद, लेकिन जब 2014 में हमारा अधिवेशन करने के जब सवाल आया, हमारे यहाँ मान्यता नहीं था। यही रत्नागिरी स्टेशन के अंदर तायल जी सीएमडी थे, हमको अनुमति नहीं दे रहा था। लेकिन इसी रत्नागिरी के अंदर पूरी मध्य रेलवे के लोगों को लेके, दिल्ली से ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के महामंत्री कॉमरेड शिवपाल मिश्रा जी को लेके, ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के अध्यक्ष सागरदास गुप्ता जी को लेके, वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन के जनरल सेक्रेटरी जीआर भोसले जी को लेके, यही स्टेशन के बगल में हम लोगों ने अधिवेशन 2014 में करने का काम किया। भूलिएगा नहीं, कोंकण रेलवे की कर्मचारियों के लिए हमने किया। मैं आपको कहता हूँ, मेरे जगह में दूसरा कोई भी अगर यूनियन के अंदर पहले बार महामंत्री बनने के बाद अपने अधिवेशन कहीं करना चाहेगा, अपने जगह में करना चाहेगा, वहाँ धूमधाम से करना चाहेगा। लेकिन मैंने कोंकण रेलवे के अंदर इसलिए किया, मुझे ऐसा लगा कि 2012 से जो नया परिवर्तन के नाम से जो लोग आए, जो अन्याय कर रहा, इसको खत्म करने की जरूरत है। फिर से कोंकण रेलवे के अंदर लाल बावटे को लाने की जरूरत है। फिर से कोंकण रेलवे के अंदर हमारे जो कॉमन लोग हैं, इनको सत्ता पे लाने की जरूरत है। इसलिए हमने ताकत लगाने के काम किया। 2015 के अंदर जब चुनाव हो रहा था, जब हम लोगों ने उडुपी से लेके, कोलार से लेके ठोकुर तक जब हम लोगों ने काम करने का शुरू किया, हमारे लोग, यहीं के लोग शायद सोच रहा था हम लोग जीतेंगे क्या, ये सब एक तरफ है, हो सकता क्या। लेकिन हम लोगों ने एक तरफ से लेकर दूसरे तरफ जिस प्रकार से काम किए, जिस प्रकार से लोगों को समझाने के काम किए, हम लोग कैसे जीत के आप लोग जानते हैं। मैं आपको कहता हूँ, आज के दिन में कोंकण रेलवे के अंदर लाल बावटे को हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। यही काम हुआ परिवर्तन के नाम से, आगे नहीं हो सकता। मैं आपको कह सकता हूँ, अगर कहीं खुदा न खास्ता हो गया, कोंकण रेलवे की कर्मचारियों का नुकसान होगा, कोंकण रेलवे की नुकसान होगा। आज मुझे पता नहीं आदरणीय मधु दंडोदय जी की कितने लोग याद करते हैं, मुझे पता नहीं भाई। अगर मधु दंडोदय साहब अगर इस मिट्टी में अगर पैदा नहीं होता, ये कोंकण रेलवे नहीं आता। मैं आपको कहता हूँ, मुझे नहीं पता कितने लोग उनको याद करता है। हम तो याद करते हैं, कंट्रोल जाते तो उनकी फोटो की तरफ हम देखते हैं। एक जमाने में ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन का हर अधिवेशन को आने वाला हमारा मधु दंडोदय साहब, हमारा एक जमाने में रेल मंत्री के पद में काम करने वाला मधु दंडोदय साहब, एक जमाने में हमारा वित्त मंत्री के रूप के अंदर काम करने वाला मधु दंडोदय साहब। अगर मधु दंडोदय साहब नहीं होता, कोंकण रेलवे नहीं आता। मुझे नहीं मालूम कोंकण रेलवे के अंदर कितने लोग मधु दंडोदय साहब को याद करता है। मधु दंडोदय साहब का जब मृत्यु हुआ तो हम भी गए थे।
जो राजभवन के अंदर उनको देखने के लिए हम भी गए थे। आज भी उनके जो शरीर है, ऐसे भी नेता हमारे देश में हुआ करता था, आज भी उनके शरीर है जैसे हॉस्पिटल के अंदर बच्चों को पढ़ने के लिए दिया, मैं आपको कहता हूँ ऐसे भी इस देश के अंदर नेता लोग रहा, इसको भूलिएगा नहीं। आप लोग अपने अधिकार को मत भूलिएगा। मैं आपको कहता हूँ इस कोंकण रेलवे के अंदर रनिंग साहब को गाड़ी दिलाने के लिए दुनिया में कोई भी दूसरा रेलवे से कोई आके अपने जगह पे काम बंद करने का काम नहीं करेगा। यही रत्नागिरी के अंदर मैं मुंबई डिवीजन के अंदर मंडल सचिव हुआ करता था, यही रत्नागिरी के अंदर मेरे पूरे टीम को ले आके रत्नागिरी स्टेशन के अंदर गाड़ी 1.5 घंटा बंद करके रखने का काम किया। हमने कहा रत्नागिरी से अगर गाड़ी कोई लेके जाएगा कोंकण रेलवे के कर्मचारी लेके जाएगा। हमने बोला इसके बाद में सबसे मजेदार ये है जब हम बंद करने के बाद वो गाड़ी ले जाने की बारी हुआ, आज जो दूसरे यूनियन के अंदर महामंत्री के रूप में काम करने वाला वो गाड़ी काम करके लेके गया। इसको भी भूलिएगा नहीं। हमें कुछ नहीं चाहिए, हम कोंकण रेलवे के कर्मचारियों के अधिकार के बारे में बात करते हैं। हमें कुछ नहीं चाहिए, हम भारत रेल के कर्मचारियों के अधिकार को लेकर बात करते हैं। हमें कुछ नहीं चाहिए, हम गरीबों के अधिकार को लेकर बात करते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ ये समझने की जरूरत है। सचिन दिवेकर उस समय डिप्टी सेक्रेटरी नहीं था। सचिन दिवेकर का यही कोंकण रेलवे का फिर रनिंग साहब का मामला आया, जब रनिंग साहब के लोगों को मालगाड़ी लेके जब पनवेल तक ले जाने की बात हुआ, यही सचिन से मैंने पूछा, ये शाखा का सचिव हुआ करता था, मैं बोला सचिन कोंकण की तरफ से आप बंद करो, नहीं तो आपके ड्राइवरों को पनवेल तक आना पड़ेगा, आपके ड्राइवरों को गार्ड को पनवेल जाके गाड़ी लेके आना पड़ेगा। इन्होंने बोला कि हम कर नहीं सकता, तो मैं बोला मैं करूंगा, ये भी तुम्हारे के लिए हम करूंगा, हम मध्य रेलवे से लेके गाड़ी बंद करने का काम करूंगा, आप आइए कम से कम देखने का तो काम करो। यही सचिन पनवेल में आया था। MC चौहान जब इलाहाबाद में GDRM बन के रिटायर्ड GM बन के रिटायर्ड हुए, उनके समय में पनवेल के अंदर तो हमारा कोंकण रेलवे के कर्मचारियों के लिए पनवेल के अंदर गाड़ी बंद करने वाला मैं आपको कहता हूँ हमने बंद किए, और इधर का लोगों का जो खुशी के हिसाब से जिस हिसाब से काम करा के देने का काम हमने किए। कितनी काम गिनूं। अभी एक साहब ने कहा कि VRS हुआ बड़ा अच्छा हुआ, मैंने उनको दिए, तो उन्होंने कम से कम ये एहसास हुआ उनको, कम से उन्होंने हिम्मत किया ये जो VRS वाला काम अगर किसी ने करके दिए, ये लाल झंडे के लोगों ने करके दिए, किसी ने गरीब को जन्म दिया। माँ बाप जो कोविड की फर्स्ट वेव था मार्च 2020 से जो मामला चल रहा है, 22 तारीख को जो क्या कहते कि तालियां बजाने का काम हुआ, घंटी बजाने का काम हुआ, हमने बत्ती जलाने का काम किया, लेकिन वो कोरोना जब आया ना आपको पता था, ना हमको पता था, ना सरकार को पता था ये कौन सी बीमारी है। वो डर रहे थे, किसी के घर में अगर किसी को कोविड हुआ PPE पहन के हमारा कम्युनिटी के लोग खड़ा भाई इनको कितने भी सलाम करना पड़ेगा। जो हमारे इवन अस्पताल के अंदर जो सफाई करने वाला भाई कितने भी सलाम किया तो कम पड़ेगा। उन्होंने क्या सेवा किया, भगवान इनको बचाया सबको, मैं आपको कहता हूँ। लेकिन उस समय में किसी घर में कोविड आते थे, किसी के घर में कोविड आते थे, PPE किट पहन के 4 लोग, हेल्थ के लोग अलग, म्यूनिसिपालिटी के लोग अलग, पुलिस के लोग अलग, एम्बुलेंस अलग, पू पीपू आवाज करके आके खड़ा हो जाता था। अगल बगल के लोग डर जाते थे, अपने घर के लोग डर जाते थे, ये बीमारी ऐसा फैलेगा, ये हालत खराब हो जाएगा। जिसने बच्चे को जन्म दिया, जो अपने माँ बाप बीमार होने के बाद हमने देखा इस मिट्टी के अंदर, इस देश के अंदर, इस दुनिया के अंदर हमने देखा, जिसने जन्म दिया उसको भी कोविड हुआ तो सोचने लगा, उनको मृत्यु से भय होने लगा। मृत्यु से भय के कारण अपने माँ बाप को अस्पताल ले जाने के लोग डरे थे। वो सोच रहा था कि इनको ले जाएगा, मृत्यु पकड़ लेगा आपको। अरे भाई जिसने जन्म दिया, जिसके वजह से है तू, जिसके वजह से है हम, अगर उनको कुछ हो गया क्या भाई करना है? उनको कंधे पे उठाने का काम करो, अस्पताल ले जाने का काम करो। ये किसी ने किया, ये किसी ने को दिखाया, हम लोगों ने दिखाया। मैं आपको कहना चाहता हूँ घर घर में जाके लोगों को उठा के लाया, हॉस्पिटल में भर्ती करने का काम किया। आज भी है हम आपके बीच में, हम कोविड वार्ड के अंदर भी गए, ICU वार्ड के अंदर भी गए, लोगों को कोविड वार्ड के अंदर गया। एक महिला कर्मचारी आई, छोटी सी 5 साल की बच्ची को लेके, उन्होंने कहा कि ये बच्ची आपका बड़ा फैन है, ये हमेशा लाल साहब बंगल। बच्ची ने तुरंत बोला लाल साहब बंगल। मैंने उसको उठा लिया, उन्होंने बोला कि इनसे फोटो लेना, मैं तो उठा लिया बच्चों को। हमारा नर्सिंग स्टाफ नाराज हो गया, बोला कि आप ऐसे कैसे कोविड के। मैं बोला जो बच्ची मैंने देखा नहीं, कौन कर्मचारी है पता नहीं, किसकी बच्चा है मुझे पता नहीं, वो अगर प्यार से मुझे सलाम करे और वो बोलेगा कि फोटो निकालना है
तो मैं जान का परवाह नहीं करता भाई, मेरे उठा लिया, मैं फोटो भी लिया। हम लोगों तक भाई हमारे बीच में से बहुत सालों की मृत्यु हो गया यार। हम नहीं चाहते थे, चले गए, क्या करेंगे बताओ। हम नहीं चाहता था, आप नहीं चाहता था, अपने कर्मचारी की जान गए, हमारे कर्मचारी की बच्चों का, घर के किसी की सदस्यों का जान गए, गांव वालों के गए, पहचान वालों के गए। हम नहीं चाहते थे, करेंगे क्या बताओ। लेकिन किसी की जान गया तो उसके घर में नहीं जाओगे। हम तो हर लोगों के घर में गया भाई, लोग बोला नहीं जाना। मेरे इधर ऐसे भी कमेंट लोग हैं जिसके घर में 4 कोविड पर 4 मृत्यु में लोग भी मेरे साथ में है। ये हमारा प्यार है, ये हमारा व्यवहार है। हमने जिंदगी भर यही तो कमाया, यही तो हमने लोगों के साथ में रह के किया। मैं कहता हूँ, मैं हर जगह में गया और मैं लोगों से जहाँ कहीं भी जाएगा तो मैं हाथ जोड़ के लोगों से विनती करता हूँ, भाई कोविड का हमें नहीं पता कभी खत्म होने वाला है। 3रा वेव, 4था वेव कभी खत्म होने वाला मुझे पता नहीं। आप लोग ध्यान रखिएगा, आप लोग अपने आप को संभालिएगा, आपको सुरक्षित रखिएगा, आपके घर के लोगों को सुरक्षित रखिएगा, आपके जाने पहचाने वाले को सुरक्षित रखिएगा। सरकार ने दिए हुए आदेश को पालन करिएगा, वैक्सीन लीजिएगा, 1 डोज नहीं 2 डोज लीजिएगा। जो भी सरकार ने कहा घर के लोग नहीं लिया होगा तो इनको भी लेने को लगाइएगा। ये बीमारी को खत्म करना जरूरी है। अगर बीमारी को खत्म नहीं करोगे, आप हम सुरक्षित नहीं रहेगा, आप हम सुरक्षित नहीं रहेगा। तो अगर हम सुरक्षित नहीं है, कौन सुरक्षित हो सकता है? मैं कहता हूँ, मैं हाथ जोड़ के लोगों को कहता हूँ, मैं चुनाव वोट मांगने के लिए नहीं आया, मैं बहुत बार रखने से आया, मैं कोविड के समय में भी आया, बहुत बार आया, मैं गया भी इधर से, मैं बहुत सारे सेक्शन के अंदर, मैं पहले के अंदर ट्रांस के अंदर भी गया था कोविड के समय में। मैं कोई जगह छोड़ता नहीं, हर जगह में जाता हूँ। लेकिन मुझे इच्छा कि मेरे लोग सेडेंस रहे, मेरे ऐसे कॉमेंट लोग भी चले गए। मेरे एक संजय पाटिल करके कॉमेंट था, इन्होंने 5 दिन के बाद में 6वां दिन हॉस्पिटल के अंदर भर्ती हुआ। उसके बच्चे को कोविड हो तो हमको बोला नागपुर से ले आके हम लोगों ने उसको सही सलामत ट्रीटमेंट करा के मैं डॉक्टर नहीं यार, ट्रीटमेंट तो डॉक्टर करते हैं, नर्सिंग लोग संभालते हैं, अस्पताल के लोग संभालते हैं, लेकिन उसको ठीक करके देने का। लेकिन बाप को हुआ, उन्होंने हमको बताया नहीं। बुखार होकर 5 दिन घर में बैठ के 6वां दिन CNW के ऑफिस में चले गए, गिर गए। जब गिर गया, हमारे इधर मुंबई के मंडल अध्यक्ष कॉमेंट पुष्कर पाटिल है, इनको फोन किया, इन्होंने फोन किया, तब बताया कि हमको पता चला कि इसको कोविड हो गया। वो जगजीवन राम हॉस्पिटल में हम लोगों ने एडमिट किए शुरुआती समय पे, क्योंकि सब जगह सब हॉस्पिटल में नहीं लेता था, मध्य रेल के हॉस्पिटल में नहीं लेता था। हम लोगों ने वेस्टर्न रेलवे के हॉस्पिटल में भर्ती किया। हर दिन सुबह वो बेचारा हमको फोन करता था, हमको बोलता था कोविड बचाओ, मेरा बाल खड़ा हो जाता है। हर दिन सुबह बोलता था कोविड हमें बचाओ। अरे मैं क्या बचाएगा यार। मैं डॉक्टर से बात किया, डॉक्टर बोला ये लेट आया, उनकी पूरी लंग्स खराब हो गया, इसको आईसीयू में रखना पड़ेगा। आज का GM वेस्टर्न रेलवे को बोल के हमने आईसीयू खुलवाया वेस्टर्न रेलवे की। हमने सोचा हमारा कॉमेंट बच जाए, हमने लड़ाई किया, जो बंद आईसीयू खुलवाने का काम किया। आईसीयू खोल के भी 18 दिन रखा, जब तक बात कर सकता था, हर रोज सुबह बात करता था, कॉमेंट बचाओ। अरे साला दिमाग से नहीं जाता, बचाओ क्या बचाओगे, मैं क्या बचाओ, गया हमारे बीच में से। ये नौबत हमको किसी को ना है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के बोलता हूँ, भाई संभालो अपने आप को, चुनाव आएगा जाएगा, कोई चिंता नहीं। जो एनआरमी को जानता है, एनआरमी को ही मारेगा, सवाल नहीं आता। अपने आप को संभालो भैया, तभी तो काम चलेगा। मुझे डर लगता कल का सोच का नहीं, मेरा कोई बाल का भागा कोई नहीं कर सकता है। मैं किसी से नहीं डरता, मैं सुबह अकेला निकलता हूँ, अकेले घर पे जाता हूँ, कोई माइकल हमको हाथ नहीं लगा सकता। जो हाथ लगाया तो बर्बाद हो गया, समझ लो। हमको डरने की जरूरत नहीं। लेकिन हम ये सोचता हूँ जो नया बच्चे लोग हमारे बीच में दिखते हैं, जो 1-1 4 के बाद में जिसने नया पेंशन स्कीम के अंदर रेलवे के अंदर आया, उसकी चेहरे की तरफ देखता है। मैं सोचता हूँ कि इसका क्या होगा, यूनियन कमजोर होगा तो इसका क्या होगा। ये जो भारत सरकार आज सारे के सारे कॉर्पोरेशन, कमाने वाले कॉर्पोरेशनों को प्राइवेटाइज कर रहा है। रेलवे के अंदर जो IRCTC है उसको प्राइवेटाइज करने की बात कर रहा है। रेलवे के अंदर जो हमारा कमाने वाला कौन है उसको प्राइवेटाइज करने की बात कर रहा है। कोंकण रेलवे कमाने वाला एक सेक्शन है, आज कमाई नहीं, बात अलग है, कमा सकते ऐसे सेक्शन है। शायद पता नहीं सरकार के दिमाग में कब भूत चढ़ जाएगा, कब कोंकण रेलवे को भेजने की बात होगा, मुझे पता नहीं। लेकिन ये यूनियन, ये लाल झंडे की यूनियन अगर आपके बीच में रहेगा, कोई माइकलाल चाहे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी साहब क्यों न हो, कौन भी नहीं कर सकता, इसको प्राइवेटाइज नहीं कर सकता। जान जाएगा चलेगा, गोली खाएगा चलेगा, लेकिन आप देखो इधर कोंकण रेलवे बनाते बनाते कितने लोगों की जान चले गए, पेशाब कर। अभी विजिलेंस डिपार्टमेंट नेशनल रेलवे में तो उनकी ताकत को देख के पेशाब करने का काम करता है। इस चीज को मत भूलिएगा, आपको समझना जरूरी है। अगर आप, मैं लोगों को बोलता हूँ ये मेरा यूनियन है, मेरा यूनियन है, आपका यूनियन है,
आपको भी समझ में आना चाहिए मेरा यूनियन है। हर दिन हर कर्मचारी कहेगा ये मेरा यूनियन है, मेरा यूनियन है, काम खत्म हो गया। मैं आपको कहता हूं, लेकिन कोई अगर कहेगा ये मेरा ही यूनियन है, उसके तरफ भी देखने की जरूरत है। ये मेरा ही यूनियन नहीं हो सकता, ये मेरा यूनियन हो सकता, ये आपका यूनियन हो सकता, ये तुम्हारा यूनियन हो सकता, ये विश्वास सावंत का यूनियन हो सकता, ये संदीप यादव का यूनियन हो सकता, ये मंगेश शिर्के का यूनियन हो सकता, ये साल्वी का यूनियन हो सकता, ये नागेश्वर राव का यूनियन हो सकता, लेकिन मेरा ही नहीं हो सकता, मेरा ही है नहीं हो सकता। हम सबके हैं। इतने भी अगर ध्यान रखेगा, आपको यूनियन का बचाने का काम आपका है, आपका यूनियन को जिंदा रखने का काम आपका है। आपको जिंदा रहना तो आपको लड़ाई करना पड़ेगा। इसके साथ देने वाला, आगे रहने वाला वो यूनियन आपके बीच में है। इतने ही समझदारी आप रखिएगा। लोगों ने कभी सोचा नहीं 11% दिए, अचानक कभी डिक्लेयर हो गया तो सब बोलता कि हमने बात की है। हमने दिल्ली में डायरेक्ट बात की, मंत्री साहब से बात की। मंत्री बोला काय काजी करो बात क्यों टाकला त्यांनी फक्त हे फोन करायचे ताबडतोब घेऊन टाकला। 11% घे। अरे साला तू 20% काय नाही मागितलं, 11% काय? मला काय समजत नाही बाबा, कधी कधी काय समजत नाही, लोक काय बोलतात ते काय समजत नाही। मला माझं मायनस मार्क काय, मला तुम्हाला माहिती का माझं काय मायनस मार्क आहे? माझं नाव वेळू नाही रे, माझा जन्म महाराष्ट्रामध्ये नाही झाला, हे मायनस मार्क आहे। मी काय सावंत होता, मैं काय दिवेकर होता, मैं काय संदीप यादव होता, काय प्रॉब्लेम? नाव काय वेळून आहे, माझ्या युनियन का नारा काय, सर्व धर्म समभाव। मुझे अभिमान है, मैं लोगों को कहता हूँ, जिस मिट्टी में छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ, जिस मिट्टी में भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जन्म हुआ, सारा मैं भाग्यशाली है। उस धरती में जन्म मेरा भी हुआ भाई, समझ में आओ भाई, समझ के काम करो, आपके लिए काम करो। हम यूनियन को जिताने के लिए बोलने के लिए आए, यूनियन तो अभी जीतने वाला है, लेकिन ये बोलने के लिए आया कितना वोट से जितवाओ, कितने वोट से जितवाओ। कोंगन रेलवे के अंदर इसी सोसाइटी है, इसी सोसाइटी के चुनाव हुआ 2019 में, पता है कि पता आपको? मुंबई के अंदर 80 की 80 सीट में कौन जीते? यही अपने लाल बाबू का नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन 80 की 80 सीट जब मुंबई कर्मचारी कितने 40,000 कर्मचारी में 80 की 80 सीट, एक ही लाल झंडा जीत के आने का काम हुआ। और लेकिन कोंकण रेलवे के अंदर ये जो भाई परिवर्तन की बात करने वाला भूल ही गया भरने के लिए। पूछा क्यों नहीं भरा, पहले बोला भूल गया, बाद में पूछा तो क्या बोलता है, नहीं ये इन्हीं के लोगों को सब इन्होंने लोन दिए, ये लाल लौटे वाले कोई लोन। अरे भाई तू गलत बोल रहा है, क्योंकि ये जो ईसीसी सोसाइटी है, विश्वास सावंत हमारा प्रेसिडेंट है। ईसीसी सोसाइटी नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन की नहीं, इसी सोसाइटी रेल के कर्मचारियों की है, इसी सोसाइटी कोंकण रेलवे के कर्मचारियों की है। हाँ, लेकिन कंट्रोल हम करते हैं, छाती पे ठोक के बोलते हैं कंट्रोल हम करता है। तो जब चुनाव होता तो एक तरफ जीत के आता है, हम लोग ट्रांसपेरेंट तरीके से चलाता है, कम इंटरेस्ट से लोन कोट देता है। 5.5% फ्लैट रेट से कहाँ लोन मिलेगा बताओ, हम लोग देता है। कोंकण रेलवे के कर्मचारी को केवल फॉर्म भरना रहता है, वो भी मुझे लगता है कि भराता होगा, है ना, वो भी मुझे लगता है कि किसी से भराता होगा और बेचता होगा किसी गाड़ी से, और हम लोग उसको कलेक्ट करता है, हम कलेक्ट करता है। हमसे भी बहुत सारे लोगों ने बात किया, और उधर जाने के बाद फिर लोग बोलता कि फलाने का जरा जल्दी है, उसकी शादी है, उसके घर में घर का मरम्मत चल रहा है, उसको बिल देना, जरा चेक भिजवाओ। हम उसको कलेक्ट करके गाड़ी में भिजवाता है। हम आपसे कोई पैसे लिए, हमने आपसे कोई चाय पी है, या हमने आपसे बोला कि रजनी आएगा तो शाम को अपनी पार्टी करना, ऐसा बोला क्या? नहीं, ये हमारा नशा है, हमारा जुनून है। हम कर्मचारियों को मदद करने के बहाने में निकलता है, इसलिए हम लोग करता है। इसको मत भूलिएगा, मैं आपको कहता हूँ। कल सुबह 6 बजे से हम लोगों ने शुरू किया, सोया 12 बजे, आज सुबह 7 बजे से उठ के बैठा है। मैं मेरा घर के लिए नहीं, मुझे लगता है कि कुछ किसी लोगों का कोई रिमूव फ्रॉम सर्विस वाला अंदर आ जाएगा, किसी को प्रमोशन मिल जाएगा, किसी मृत्यु होने के बाद, इसी कोंकण रेलवे के अंदर मृत्यु के बाद किसी को नौकरी मिल जाता क्या? नहीं, किसने करवाया? नेशनल रेलवे मजदूर ने कराया। अभी इस स्टेशन मैनेजरों के लिए हमारा अभी कुछ महीना पहले एक डिपार्टमेंटल एग्जाम हो गया, सब लोग फेल। सीएमडी संजय गुप्ता जी को नाम लेके बोलता हूँ, सीएमडी संजय गुप्ता जी को हमने मिले, हमने बोला सरकार ये क्या है? किसी की मृत्यु हो गया, उसके घर में उनकी बीवी है, उनकी बच्ची, जब एग्जामिनेशन के लिए लिखता है उसको आप फेल करा देते हैं। ये क्या आईएएस का एग्जाम, ये क्या यूपीएससी का एग्जाम, ये क्या आईपीएस का एग्जाम? मैं बोला किसी की गलती, वो बोला इतनी पढ़ने के बाद भी ये सवाल का जवाब नहीं देता है। अरे मैंने बोला भाई थोड़ा रहम करो, किसी के घर में अगर 2 साल बीमार आपको कोई कोर्ट में पड़ा रहेगा, जैसा महादेव जी खड़ा बुरा मत मानना। इनकी माता जी
है ना, कैंसर होकर बहुत साल से पीड़ित थे, वो सेवा में लगे थे। अगर उसी टाइम में अगर कोई महादेव जी के घर पे या महादेव जी का कोई इंटरव्यू लेगा, मुझे नहीं लगता कि ये जवाब दे पाएगा। हमने सीएमडी को समझाया, भाई किसके घर में 2 साल से कोई बीमार है और वो गुजरने के बाद उनके बच्चों को एग्जाम लेगा, उसकी बीवी को एग्जाम लेगा, वो चाहे पोस्ट ग्रेजुएट भी होगा, वो एग्जाम लिख नहीं पाएगा, पास नहीं हो पाएगा। तो मुझे बोला करना क्या, बोला पास करना पड़ेगा आपको, सही ढंग से एग्जाम करके सबको पास करना। हमने 11% डीए मिले। अभी गवर्नमेंट रेलवे के कितने कर्मचारी को पता था मुझे मालूम नहीं। 7वां वेतन आयोग के साथ में जो एग्रीमेंट हुए थे, उस एग्रीमेंट के आधार पर 25% के ऊपर जब डीए बनेगा, आपका एचआर जहां 24% और 27% होगा, जहां 18% है वहां 20% होगा, जहां 8% है वहां 9% होगा। ये एग्रीमेंट है, 7वां वेतन आयोग का एग्रीमेंट है, केंद्र सरकार के कर्मचारियों का संगठनों की एग्रीमेंट है, जेसीएम स्टाफ साइड की सेक्रेटरी आदरणीय महामंत्री कोविड शिवपाल मिश्रा जी की एग्रीमेंट है, लाल बाउटो की एग्रीमेंट है। ये भी हम लोगों ने आपकी ठंगा में लागू कराने का काम किया। पैसा आया होगा, नहीं तो आ जाएगा। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? अरे हाँ तो बोलो, मैं आ गया। अरे कुछ खुशी से चेहरे पे खुशी कैसा दिखाएगा? सब डर के खड़ा तो ठीक आता। हाँ लेकिन खुशी दिखता भाई, जब कोई रोता तो आंख से आंसू आ जाता है ना। चेहरा देखने की जरूरत नहीं, किसी की आंख को देखकर पता चलेगा रो रहा है, आंसू आ रहा है। अगर आंख में देख के पता भी चलेगा इसको खुशी हो रहा कि नहीं हो रहा है। मैं सही माने में आपको कहता हूँ, इसलिए आप लोगों से कहने के लिए बहुत सारे इश्यू में नहीं जाना चाहता हूँ। हमारे ट्रैकमैन साथी, इंजीनियरिंग के साथी बहुत है इधर, बहुत सारे उनके बीच में अफवाहें फैलाता है। टीसीपीएस तुमको नहीं मिलेगा। कोई एक भाई सवाल करते हुए मैं देखा, ये मोटा यूनियन है, ये छोटा यूनियन है, ये क्या है, ये क्या है। क्या उसके ऊपर टिप्पणी करना मतलब बहुत ठीक नहीं है? तो ऐसे लोगों के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहिए, मैं कुछ बोलता नहीं। हाँ लेकिन एक चीज़ कहता हूँ, जिस यूनियन के आपने भरोसा की है, उस यूनियन आपके बीच में है। जो टीसीपीएस को इंजीनियरिंग के साथियों को लेकर जो एग्रीमेंट हुआ, सीएमडी संजय गुप्ता जी हैं, अभी भी फिर एक्सटेंशन मिले। सीपीओ साहब का अभी सेंट्रल रेलवे के लिए ट्रांसफर हुआ, कोई भी सीपीओ नया है तो मुझे पता नहीं। ये आपको 100% करा के देने की जवाबदारी नेशनल नहीं। हमारे पास भी स्टेशन मास्टर लोग हैं, उसका इनिशियल ग्रेड 40 to 100 है। हमारा हेल्थ स्टाफ है, उनका बेसिक हम लोगों ने सेटअप से करके दिया। अकाउंट स्टाफ है, तो मुझे लगता है कि अकाउंट की कर्मचारी कितनी हमारा पता नहीं, उनको भी 5400 तक हम लोगों ने करा के देने के काम किया। कोई डिपार्टमेंट बचा नहीं जिसको कोई काम करके दी। लेकिन बड़ा गर्व के साथ मैं कह सकता हूँ, यही यूनियन आप जो सब्सक्रिप्शन की पैसा देता है, आप सब्सक्रिप्शन की पैसा देता है, मेंबरशिप के नाम से जो पैसा देता है, उसी पैसे में से बिगड़ सोच के कोविड आ गया। पिछले साल में अप्रैल 14 तारीख को भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती निमित्त को सोचते हुए अप्रैल 8 तारीख को पिछले साल में हमारे जो पैसा 25 पैसे से लेके 1954 से लेके जमा करके रखे हुए पैसे में से 1 करोड़ 2 लाख रुपए निकाल के सरकार को देने वाले हम हैं। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। 51 लाख रुपए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को, 51 लाख रुपए प्रधानमंत्री जी को देने का काम किए। 1 महीना पहले और एक 10 लाख रुपए कॉमेडी विश्वास सावंत जी मेरे साथ में थे, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी को फिर से हमने देने का काम किया। अभी हमने कल हम महाराष्ट्र रोड पर भी आया, चिपलून में पानी का क्या है तो आपने देखा भाई, महाराष्ट्र देखा, मैं देखा लोग पहले मारे तक मट्टी भर गए। मैंने ऐसी महिलाओं को देखा, बच्चों को देखा, जब गारमेंट की दुकान में पानी लिया तो शायद वो कपड़ा फ्री में दे रहा था। भाई लाइन में खड़ा रह के ले रहा था यार कपड़ा, रो नहीं आता। हम सोचता कि भगवान जितने भी शक्ति है किसी को ऐसी नौबत न कराओ। घर में अच्छे खासा 20 बच्चों के साथ में सोने के बाद अचानक ऐसी बारिश आ गया, फ्लड आ गया, दूसरे दिन देखते बहुत सारे लोगों की जान भी चले गए भाई। लेकिन अपने यूनियन डिवीजन के लोग, चिपलून के लोग, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। लोगों के बीच में जाके कुछ मदद करने का काम किए, कुछ मदद। हम लोग सरकार नहीं, हम लोग इतनी सारे मदद नहीं कर सकते, लेकिन सरकार नहीं, लेकिन कुछ मदद तो करने का काम किया। लेकिन कल रात को नींद आ रहा था, मुझे महिलाएं सब दिमाग में घुसा। मैं बोले यार करूँ क्या? उठेकर को पूछा मैंने, उन्होंने बोला कमेंट बहुत सारे लोगों के घर इतनी बिक गए, उनके घर में कोई सामान ही बचा नहीं। मुझे ऐसा लगता बुरा मत पानी। आप लोगों ने आपका तंगे में से आपने कलेक्शन करके दिया, आपका पैसा हम आपको देता है, आपका जो जितनी आपका बनता आपको देता है, फिर चुनाव के समय में आपको देता है। हमारे पास में कुछ बचता नहीं है, लेकिन हम मध्य रेल के लोगों से लेकर 1954 से बचा के रखा हुआ, उसमें से मैं आपको अभी कहना चाहता हूँ, ये 5 लाख रुपये में देंगे, उसको करो गरीबों के लिए। लेकिन आपसे भी विनती है, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा पैसा। आपके बीच में से भी ऐसी कोई शब्द निकालता होगा, रेणु नायर को कोई पैसे की जरूरत नहीं,
नेशनल मजदूर, उनको किसी के पैसे की जरूरत नहीं। हाँ, लेकिन किस गरीबों को पैसे की जरूरत है उसको मदद करने की जरूरत है। आप बिगड़ सोच के न काम करके कोंकण रेलवे के अंदर इस कोविड के समय में पूरी तंगा दिलाने के चक्कर में पूरी ताकत एनआरबी नगर लगाया। आपने न सोच के आपको बोनस मिला, और आपने न सोच के 11% डीए बढ़ा के दिया, आपने न सोच के आपके एचआरए बढ़ा के दिया। इतनी सारे पैसा एक महीने में आपको बढ़ रहा है। भाई कम से कम 1000 रुपया किसी गरीब को आप स्वयं जाके चिपळूण के अंदर देना तो आपको पूंजी मिलेगा। ये भी समझ पे कहना चाहता हूँ। मैं तो बोला मेरे तरफ से, मेरे खुद की ओर से 1 लाख रुपये दिए मैं, बाकी मैं दूंगा और कहीं से जमा करूँगा। प्लीज़ मेरा विनंती है, इससे ज़्यादा मैं आपसे कुछ बोलना नहीं चाहता, समय काफ़ी हो चुका है। आप तो रत्नागिरी के आप इधर फैल जाएगा, हमको तो जाना है, सावंतवाड़ी तक जाना है, और उसके साथ में मल्टी के अंदर आपको गाड़ी पकड़ना ही पकड़ना है। खाना खाओ, चाय पियो, पानी पियो, उससे कोई मतलब नहीं। नशा है, घोड़े पे किसी ने बिठाया ही नहीं, वो तो बैठा अपने शौक से बैठा है, तो मैं चलाऊँगा। मैंने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिनका नाम लेने के भी औकात हमारा नहीं है, लेकिन हम सोचते हैं कि उन्होंने जो कार्य, जिस साल में जो कार्य किए, कम से कम उसको सोच के चलने को भी तो कम से कम कोशिश करो, तो भी हम लोग जी जाएगा, खुशी के साथ में रह जाएगा। कोई हमारी व्यक्तिगत के अलावा कोई मकसद नहीं। महिलाओं को खास करके इतनी भले 4 है, लेकिन शुरुआत से लेकर आखिर तक, इसलिए उनको खास करके सलाह। बहुत सारे लोग बीच में छूट जाते हैं। भाई ये आपके फ्यूचर के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चे के लिए, आपके कोंकण रेलवे के लिए, आपके इधर के देशवासी के लिए, अगर हमारी यूनियन को ताकतवर नहीं बनाएगा, अडानी अंबानी ये गाड़ी कभी ले लेगा तो गरीब लोग मुंबई नहीं जा पाएगा। गरीब लोग मुंबई नहीं जा पाएगा। समझाइएगा ऑटो वाले को, समझाइएगा बाजी वाले को, समझाइएगा आपकी गांव वाले को, उनको समझाइएगा ये बेच दिया भाई, आप मुंबई नहीं जा पाएगा। इस कोविड के टाइम में लोगों के पैसा एक तो कुछ काम नहीं आया, फुकट से हवाई जहाज वाला लेके आया, मर रहा गरीब लोग, कोई काम दाम नहीं, लोगों को खाने को नहीं। तो ऐसे समय में ऐसा लाल झंडे को, ताकतवर को बना के रखना जरूरी है। लोगों में फैलने की जरूरत है, लोगों को जोड़ने की जरूरत है। रेणु नायर के खिलाफ बोलेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यूनियन के अंदर शक्ति ज्यादा करने की जरूरत है। इतने कहते हुए और एक बार हाथ जोड़ के, भाई आप अपने हाथ को संभालिएगा, अपने घर के लोगों को संभालिएगा, जाने पहचानने वाले को संभालिएगा। चुनाव के दिन में भी अगर आपको कोई खतरा लगता है, वोट का परसेंट बढ़ाने के लिए मत आइएगा, आप अपने आप को संभाल के रखिएगा, हम देख लेंगे। इतनी मुझे पूर्ण विश्वास है। और मैं यही चाहता आपसे, ऐसे जीत दिलाओ जो परिवर्तन की बात करने वाला कोई हिम्मत ही नहीं करे चुनाव सोचने का भी। ये अगर गलती से मेरे मुंह से कोई शब्द अगर ऐसे निकला होगा, किसी को खराब लगा होगा, या कोई ऐसी शब्द निकला होगा किसी को भी अगर बुरा लगा होगा, मैं क्षमा चाहता हूँ और आप सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। लाल सलाम। जय हिंद।